तो अंकित सर, मैं आपको एक आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज होती क्या है? देखो, आज टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा इंटरेस्ट होती क्या है ना। तो इंटरेस्ट होती है किसी भी पैसे पर लगाया गया कुछ समय में धन पर, मतलब कुछ ब्याज वगैरह लगाते हैं जो हमें देनी पड़ती है। तो ब्याज दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल इंटरेस्ट, एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है? वो मतलब हर साल सेम सेम रहती है। ठीक है, वो मतलब जैसे 10% लगाइए तो हर साल 10% ही लगेगी। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक साल मतलब बढ़ती रहती है। और तो वो किस पे बढ़ती है? ये प्रिंसिपल पे लगती है, ये अमाउंट पे लगती रहती है, धीरे धीरे बढ़ बढ़ के, है ना। जैसे पहले 1,000 पे ब्याज हुई और है ना, प्रिंसिपल जोड़ गई तो मतलब 10,000 में जोड़ गई तो 11,000 हो गए, 11,000 पे ऐसे मतलब ब्याज पे ब्याज लगती रहती है इस पे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हम पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट ईयर में दोनों ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में क्या होता है, मतलब जो ब्याज लगती है दोनों में सेम लगती है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, पहली साल के लिए दोनों का ब्याज सेम रहता है। तो आज का टॉपिक है जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन बोलते हैं। तो शुरुआत में जो हमारे पास धन होता है उसको मूलधन बोलते हैं। ठीक है, या हम कोई भी धन किसी को, व्यक्ति को देते हैं उसको मूलधन बोलते हैं ना, उधार देते हैं या लेते हैं। ठीक है, और R% से मैं डिनोट करूँगा रेट परसेंट को। ठीक है, मतलब दर, जो भी ब्याज लगती है वो दर के रूप में लगती है। ठीक है, कितने परसेंट की लगती है? प्रत्येक 100 पर। ठीक है, और T से मैं डिनोट करूँगा समय को, मतलब टाइम। और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसको मैं बोलूँगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मतलब सिंपल फॉर्मूला ये होता है। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, मतलब SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, इसको थोड़ी मॉडिफाई करके हम बोलते हैं SI किस पे कैलकुलेट होती है? RT परसेंट पे कैलकुलेट होती है। तो R मतलब रेट परसेंट और T मतलब टाइम। ठीक है, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ शुरुआत में अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे पहला पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन विजुअल हो रहा है? ठीक है ना, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और बढ़ाऊँ उसका ना। हाँ, अब देखो इसमें बोला है साधारण ब्याज के क्वेश्चन से 500 रुपये की धनराशि, है ना, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब उसने ये बोला है, कहने का मतलब ये प्रिंसिपल हमें 500 रुपये दे रखा है, दर दे रखी है मतलब रेट परसेंट दे रखी है हमें 10%, टाइम दे रखा है 3 ईयर का। इसको मैं 1, 2, 3 तरीके से कराऊंगा, है ना। सबसे पहले RT% से। RT% करते कैसे हैं? जो रेट दे रखी है वो, उसमें टाइम से इंटू करेंगे 3 से, तो 10 या 30, 30% हमारे लिए क्या हो गया? एक सिंपल इंटरेस्ट हो गई। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है हमें। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 100% वैल्यू देके मैं 500 रुपये, तो 1% वैल्यू कितनी आएगी? 5 रुपये, मतलब एक रेशियो वैल्यू होगी 5 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट हमारी कितनी निकली? 30% निकली, तो 30 में इंटू करूँगा 5 से, कितना हो जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब वो ये तरीका था इसका RT% से। दूसरा तरीका क्या है? फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन कैसे करते हैं? रेट परसेंट, हम रेट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो रेट परसेंट कितना था? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 1/10। नीचे वाली चीज़ होती है प्रिंसिपल, ऊपर वाली होती है ब्याज। कितने साल के लिए होते हैं? 1 साल के लिए ब्याज होते हैं 1 रुपये, है ना। 1 साल के लिए ब्याज होती है ऊपर वाली, और नीचे वाला होता है प्रिंसिपल। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 500 के, तो कितना हो जाएगा? 10 की वैल्यू 500 बराबर होती है 50 गुने पे हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए 1 रुपये है, तो हमने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल के लिए सेम रहता है। तो 3 साल के लिए इंटू करूँगा तो 1 में तो 3, 1 से तो 3, तो कितना हो जाएगा? 3 साल के लिए ब्याज हो जाएगा 3 रेशियो। हमने एक रेशियो वैल्यू 50 निकाली, तो 3 में इंटू करूँगा 50 से, कितना हो जाएगा? 150 रुपये। ठीक है, और तीसरा होता है फॉर्मूला, तो ऐसे बराबर होता है PRT/100। ऐसा ही निकालना है हमें। P दे रखा है मैं 500 रुपये, रेट परसेंट दे रखा है मैं 10%, टाइम दे रखा है 3, डिवाइड में कैसे करूँगा? 100 से। ठीक है, काटा पीटी करूँगा तो कितना बनेगा सर? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5×15 इंटू 10, तो 150 रुपये हो गया। ठीक है, ये 3 तरीके थे। इससे हम क्या करते हैं? कोई भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। एक ये तरीका RT% से, दूसरा तरीका है इसको फ्रैक्शन चेंज करके, तीसरा तरीका है ये, और इसको थोड़ा ये 3 तरीके। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन ये वाला कराता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, जिससे मैंने प्रिंसिपल माना 1,000 रुपये, टाइम दे रखा 2 साल के लिए, रेट परसेंट दे रखे 10%। अब मुझे अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? तो पहला तरीका ये है,
पेन लूँगा ना, दिखाई नहीं देता है। पहला तरीका ये है कि मैं रेट परसेंट है ना, जो रेट परसेंट को मैं इसको चेंज करूँ फ्रैक्शन में, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। ठीक है। अब मुझे ये नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है SI। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए SI होता है। ठीक है। तो मुझे चाहिए कितने? 2 साल की चाहिए, तो बस मैं 1/2 करूँगा 2 से, तो कितना बन जाएगा? 2 रेशियो बन जाएगा। ठीक है। 10 रेशियो वैल्यू कितनी रखे मुझे? प्रिंसिपल के बराबर रख दूंगा मैं, तो वो दे रखे 1,000 रुपये। तो 10 से काटूँ कितने हो जाएगा? 100 बार। तो मुझे निकालना क्या है? उसने बोला था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितनी निकली थी? हमने निकाली 2 निकाली, तो 2 से इंटू कर दूंगा उसमें। 2 में 100 से इंटू करूँगा तो कितना हो? 200 रुपये होगा। ठीक है। अब मैं बताऊँ अमाउंट होता क्या है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल में जोड़ूंगा मैं ब्याज को। तो 10 में ब्याज कितनी बनी थी? 2। तो 10 और 2 कितना होगा? 12। 12 रेशियो वैल्यू मुझे ज्ञात करनी, तो एक रेशियो वैल्यू थी 100 रुपये, तो 12 की होगी 1200 रुपये। ठीक है। कहने का मतलब ये प्रिंसिपल मेरा 1,000 रुपये आया था, जिसमें मैं ब्याज जोड़ूंगा 200 रुपये, तो 1,000 प्लस 200 किसके बराबर होगा? अमाउंट के, मतलब 1200 रुपये बराबर। ये तरह फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन से ऐसे करते हैं ना। उसको मैं परसेंट में कैसे करूँगा मैं, है परसेंट से। तो मुझे 100% वैल्यू कितनी दे रखी है? ये तरीका 1 नंबर था फर्स्ट वाला। अब मैं करा रहा हूँ सेकंड तरीका इसका, है ना। अब इसको कैसे करूँगा? ठीक है। 100% वैल्यू मुझे, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी थी मुझे? 1,000 रुपये, है ना। तो 1% वैल्यू कितनी आएगी मुझे? 10 रुपये। ठीक है। अब मुझे, मैंने बताया था कि ब्याज हम 8% से ज्ञात करते हैं। आर मतलब 10%, टाइम होगा 2 का, 10 दूनी 20। तो ऐसा ही कितना आया मेरे लिए? 20% आ गया। ठीक है। अब क्या करना है? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो कुछ नहीं करना, जो हमारे पास दर निकल कर उसमें 100 जोड़ दिया कर, वो मतलब ब्याज हमारे पास कितनी आई? 20%, जिसमें मैं 100 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? 120% बन जाएगी। ठीक है। मैंने 1% वैल्यू निकाली, कितनी आई? 10। तो मैं यहाँ से ब्याज बता सकता हूँ कितनी आएगी। 10 में इंटू करूँगा तो 200 रुपये। ठीक है। अगर इसी में अमाउंट में 120 रुपये में 10 से इंटू करूँगा कितना आएगा? 1200 रुपये। ठीक है। ये समझ में आया तेरे, ये दोनों तरीके। अब क्वेश्चन नंबर समझाता हूँ मैं, सेकंड वाला, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है सेकंड वाले में, साधारण ब्याज किस दर पर 600 रुपये का 10%, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। ऐसा है, मैंने इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं की, इस चक्कर में मैं कुछ और बोलता हूँ, समझता कुछ और, बोलता कुछ और हूँ, है ना। तो उसको थोड़ा मैनेज कर लिया कर, है ना। वो गलती होती रहती है उससे, है। तो इसमें साधारण ब्याज मुझे ज्ञात करना है। इसमें प्रिंसिपल कितना बना? 600 रुपये। टाइम कितना दे रखा था? 10 ईयर का। और ऐसा ही मुझे रुपये में दे रखे 120 रुपये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ रेट परसेंट ज्ञात करनी है मुझे, है ना। तो वो कैसे ज्ञात करूँगा? एक तो फॉर्मूला होता है रेट परसेंट बराबर SI इंटू 100/, वही वाला जो कराया था मैंने यहाँ इस जगह पे। मतलब फॉर्मूला होता है इसका, SI बराबर होता है PRT/100। ये फॉर्मूला होता है इसका निकालने के लिए। तो मैं इसी फॉर्मूला रख लूँगा अगर मुझे रेट परसेंट ज्ञात करनी है तो, है ना। तो रेट परसेंट ज्ञात करने के, तो रेट परसेंट इधर ले जाऊँगा और इसको इंटू इधर करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो रेट परसेंट बराबर हो जाएगा SI इंटू 100/PT, है ना। तो SI कितनी थी? 120 रुपये। इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड कैसे करूँगा? प्रिंसिपल मतलब 600 रुपये, और टाइम कितना लगा? 10 ईयर का, है ना। काटा पीटी करूँगा तो कितना बनेगा? 2%। 2% की उस पर ब्याज लग रही होगी। ठीक है। आया समझ में यार सेकंड वाला क्वेश्चन। उसका करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, एक धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है मुझे, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना बनना है? 280 रुपये। ठीक है। और जो बोला है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। और उसने टाइम दे रखा है 4 वर्ष, मतलब रेट परसेंट दे रखा है 7%, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 280, और टाइम दे रखा है 4 ईयर का। मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा? सिंपल इंटरेस्ट कैसे क्या करते हैं? RT% ज्ञात करते हैं। R की जगह पर R, T की जगह पर T, मतलब RT%। क्वेश्चन करना है 7% इंटू 4 करूँगा तो कितना हो? 28%। परसेंट में करूँगा तो ऐसे करूँगा मैं, तो मुझे प्रिंसिपल 100% मानना पड़ेगा। फ्रैक्शन में करूँगा तो वो अलग बनता है ना। मैंने 3 टाइप बताए हैं, तो जिससे मतलब जिससे सिंपल लगा कर उससे कर लिया कर। ये तीनों टाइप आनी चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, जिस जगह पर ज़रूरत होती है उस हिसाब पर हम इनको रखते हैं ना। तो 7/28, 28 क्या होगा? 28% क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के बराबर रखूँगा, सिंपल इंटरेस्ट के मतलब 280 के बराबर रखूँगा। तो 28% बराबर होगा 280। तो 1% वैल्यू कितनी आएगी? 10। अब मुझे प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%। तो प्रिंसिपल में इंटू करूँ 10 से तो कितना आएगा? 1,000 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगर कोई बाई चांस मुझसे पूछा जाए अमाउंट, अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो कितना होगा? 1,000 प्लस 280 ब्याज थी और 1,000 रुपये प्रिंसिपल था, तो 1,280 रुपये होगा।
अगर थोड़ा इसको चेंज करूँ मैं, अगर मैं डायरेक्ट निकालूँ तो कैसे निकालूंगा मैं, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितनी निकाली थी हमने, 28% निकाली थी, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो अमाउंट कैसे बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ लूँगा तो 128% हो जाता है। यह सिंपल तरीका ये है, 28 में 100 जोड़ दिया अगर हमेशा, तो 128% हमेशा अमाउंट बनता है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू मैंने 10 निकाली, तो 128% की वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू करूँगा तो 1280 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन होता है अमाउंट, ठीक है। यह जो बोला है कि मतलब कितने दिनों बाद कोई धन इतने रुपये हो जाता है ना, हो जाता है बोला जाए तो वो अमाउंट होता है, मतलब मिश्रधन होता है। तो उसमें मुझे प्रिंसिपल दे रखा 1500 रुपये, रेट परसेंट दे रखा 6%, टाइम दे रखा 5 वर्ष का, और अमाउंट मुझे निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, पहले एस आई निकालूंगा, एस आई कितनी होती है, एस आई बराबर होता है RT% क्या करेंगे, आर कितनी है मेरे पे 6%, टाइम है 5 ईयर, 6 30% हो गया मेरे लिए ब्याज। और अमाउंट किसके बराबर होगा, अमाउंट के, तो अमाउंट निकालूंगा तो कुछ नहीं करना है, 100 जोड़ना है, 30 में तो 130 हो गया, 130% हो गया। तो मैं इसमें कौन सी चीज़ है जिससे मैं परसेंट मतलब एक वैल्यू, एक रेशियो वैल्यू निकाल सकता हूँ या 1% वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना रखूँगा। प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100% होता है, 100% वैल्यू कितनी दे रखे 1500 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 1500 रुपये। तो मुझे अमाउंट पूछा तो 130 में इंटू कर दूंगा, 15 से कितना आएगा 1950 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देगा 5% ब्याज की दर पर 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। अब उसमें मुझसे टाइम पूछा गया है, मुझे 1.5% दे रखी 5%, प्रिंसिपल दे रखा 500 रुपये, ऐसा दे रखी 150 रुपये, टाइम पूछा है मुझसे। तो इसको कैसे निकालना, टाइम बराबर होगा ऐसा इंटू 100/P/R%, वही फॉर्मूला लगाना है, ऐसा ही बराबर PRT/100 वाले फॉर्मूला लगाना है। बस उसको चेंज करना शायद तो चेंज कर ले, वरना उसी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ वैल्यू रखनी है उस जगह पर रख ले, है ना। तो ऐसा ही कितना 150 रुपये इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड करूँगा, प्रिंसिपल कितना 500 रुपये, रेट परसेंट कितनी है 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 5 से काटूंगा तो 3 बार से काटा पीट करेगा, प्रॉपर बचेगा, फिर 6 ईयर बचेगा, है ना। तो इसका आंसर होगा 6 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 10 वर्ष में इतने रुपये हो जाता है। इसमें बोला है ना 650 रुपये हो जाता है, तो ये क्या है, ये 650 रुपये ये अमाउंट दे रखा है। कोई वस्तु हो जाती है ना, ऐसा बोला जाए तो वो अमाउंट बन जाती है, ठीक है। तो मुझे रेट परसेंट कितने दे रखा है 3%, टाइम दे रखा है 10 ईयर का, और अमाउंट दे रखा है 650 रुपये, ठीक है। और मुझे ज्ञात क्या करना है, कोई धन मतलब प्रिंसिपल मुझे ज्ञात करना है। तो मैं कैसे करूँगा, वही सेम 80% से सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं ना। तो रेट परसेंट देगा 3% 10 वर्ष के लिए, तो दत्ती है 30% कितना हो गया, ऐसा ही होगा। अमाउंट निकालो तो कितना होगा 130%, ये समझ में आया। 130 कैसा आया, 100 + 30 कितना होगा 130। 130% की वैल्यू दे रखी मुझे 650 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 पंजे 65, तो 5 आ गई, है ना। अब मुझे निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 100 इंटू करूँगा 5 तो कितना आएगा 500 रुपये। ऐसा एक दो बार पड़ेगा ना पूरा, तो सारा सिंपल लगेगा। बस जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ऐसे फॉर्मेट बैठा ले, ऐसे ऐसे करना है मुझे हर बार, है ना। 12 पे लिखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब ये पहला टाइप खत्म हो जाता है ना, अब सेकंड टाइप बताता हूँ, ठीक है। ये सेकंड टाइप है ना। सेकंड टाइप में बोला गया है जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाता है, मतलब कोई भी धन गुना कैसे होता है, ये है ना। तो उसमें बोला है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। हो जाता का मतलब क्या होता है कि अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो कभी भी अपने का मतलब ये बोला प्रिंसिपल का 3/2, तो नीचे वाला होता है हमेशा प्रिंसिपल, ऊपर वाला हो जाता है तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना दे रखा है 2, मतलब नीचे वाला होगा प्रिंसिपल 2 और ऊपर वाला हो जाता है मतलब 3, कितना हो जाएगा अमाउंट। और टाइम कितना दे रखा है मुझे 5 वर्ष का। तो अब उसमें करते कैसे हैं देखो सुनो, यहाँ मैं देखूंगा 2 से 3 हो गया, मतलब कितने रुपये ब्याज मिली मुझे, यहाँ 1 रुपये की ब्याज मिली। ब्याज में इंटू करूँगा 1 रुपये ब्याज इंटू 100 बट्टे प्रिंसिपल कितना है 2, और टाइम कितना लगा मुझे 5 वर्ष। तो यहाँ मुझे क्या निकल आएगा R% निकल आएगा। कैसे देख समझाऊँ मैं, R% बराबर क्या होगा, जैसे सबसे पहले बताऊँ ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, ठीक है। ये R% होता है ना।
तो अब मुझे निकालना क्या है, रेट परसेंट निकालनी है। तो मुझे रेट परसेंट रखूँगा, इसका इंटू इधर करूँगा तो कितना हो जाएगा, SI इंटू करूँगा बट्टे 100 बट्टे ये P आ जाएगा नीचे P, और ये होगा टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले को इसमें बैठाला है मैंने, है ना। तो मुझे रेट परसेंट याद करना है। तो सबसे पहले मुझे ब्याज चाहिए। ब्याज कैसे निकलेगी, अमाउंट माइनस करूँगा प्रिंसिपल को, 3 में से 2 उठाएंगे तो कितने रुपये ब्याज बनेगा, 1 रुपये। ये रुपये में, ठीक है। तो 1 इंटू करूँगा 100, ये वाला फॉर्मूला रख के बट्टे करूँगा प्रिंसिपल कितना है मेरे लिए, 2 रुपये, और टाइम कितने ले मेरे लिए, 5 वर्ष का। इस वाले फॉर्मेट को ध्यान में रख, ठीक है। ये फॉर्मेट सिंपल इंटरेस्ट में काम आता है, जहाँ तक कि कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है ना, रेट परसेंट ज्ञात करने के लिए। मैं 12 पे P और A लिखूंगा ऐसे ही, और ऐसे ही इसमें घटाऊंगा और इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड करूँगा प्रिंसिपल और टाइम से। अगर टाइम नहीं दे रखा होगा, मतलब टाइम 1 वर्ष के लिए होगा, तो उसको मैं नहीं लिखूंगा, है ना। तो 5 दूनी 10, 10 से इसको काटेगा, 100 को कितना कटेगा, 10 बार, तो कितना है, 10% आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर है सेकंड, इसमें बोला है कोई धनराशि सादा ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गया। अब कहने का मतलब ये है, P और A का रेशियो दे रखा है, नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है अमाउंट। हो जाता है तब बोलेगा, या गुना हो गया, तो 4/5 बन गया, 4/5। कितने वर्ष में बना, 3 वर्ष में। तो मुझे यहाँ रेट परसेंट याद करूँगा, कैसे करूँगा, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाऊंगा, कितना बचा, 1 रुपये, इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड करूँगा प्रिंसिपल और डिवाइड करूँगा 3 से। तो 4 3 12, 12 से को काटूंगा तो 25/3 आएगा। ठीक है, तो रेट परसेंट कितना आ गया, 25/3%। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। मतलब उसने 5 धन दिया, जिसमें ब्याज लगा उसने 6 रुपये उसे लौटाया। ठीक है, मतलब अमाउंट लौटाया उसने, है ना। तो ब्याज दर याद करनी है मुझे, रेट परसेंट याद करनी है। तो कैसे करूँगा, टाइम दे रखा 4 वर्ष का, P और A का रेशियो दे रखा है 5/6। तो यहाँ देखूंगा कितने रुपये ब्याज मिली है मुझे, 1 रुपये की ब्याज मिली है, इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड करूँगा प्रिंसिपल और डिवाइड करूँगा किससे, टाइम से। तो 4 पंजे 20, 20 से 100 को काटूंगा तो हो जाएगा 5 बार, तो 5% फ्रैक्शन, 5% क्या आ गया, रेट परसेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया। 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाराज को वापस किया, महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज दर, अब इसमें मुझे रेट परसेंट ज्ञात करना है, कैसे करूँगा, प्रिंसिपल ये रहा, टाइम दे रखा 2 वर्ष का, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 10/11। यहाँ मुझे ब्याज कितने पे मिली, 1 रुपये, इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड करूँगा प्रिंसिपल और इंटू 2, मतलब टाइम। 10 दूनी 20, 20 से 100 काटूंगा कितना जाएगा, 5 बार, तो 5% ब्याज आ गया मेरा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर अगला टाइप है 3, है ना। 3 वाले टाइप में क्या होगा, अब बोला है ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। अब उसमें ब्याज और मूलधन आएगा। ठीक है, सेम यही वाला फॉर्मेट जैसे पूछा था, यही फॉर्मेट इसमें बनेगा। ठीक है, इसमें बोला कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज। अब इसमें बोला साधारण ब्याज किसका, मूलधन का 3/5, मतलब मूलधन कितना होगा 5 और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या बनेगा, 5/3। कितने वर्ष में बढ़ाए, 3 वर्ष में ब्याज मिली मुझे 3, 5 रुपये पे। तो मैं रेट पे कैसे याद करूँगा, यहाँ अमाउंट दे रखा था, इस चक्कर में मैं डिफरेंस लेता था। यहाँ ऑलरेडी मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो और सिंपल हो गया मेरे लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट रखूँगा तो कितना आएगा 3, इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड कैसे करूँगा, प्रिंसिपल मतलब 5 और भट्टे में आएगा टाइम मतलब 3। ठीक है, 3 से 3 कटेगा, 5 से काटूंगा 100 को कितना जाएगा 20 बार, तो रेट परसेंट कितना आ गया मेरे लिए, 20% आ गया। सेम अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सेम है ना। साधारण ब्याज दिए गए किसी धन का, मतलब ये दे रखा है, रेशियो दे रखा है ब्याज और अमाउंट का, वो मतलब ब्याज और प्रिंसिपल का। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 16 रेशियो, और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 3 रेशियो, और टाइम कितना बोला इसमें, इसमें कंडीशन रखी है, सुन क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। अच्छा, यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो, मतलब जो टाइम दे रखा है बराबर किसके, रेट परसेंट के 3 गुने के बराबर। ठीक है, तो मुझे टाइम की जगह पे R% इंटू 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, दर के 3% के बराबर, मतलब दर के 3 गुने के बराबर है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे ब्याज कितने रखे 3 रुपये, तो 3 × 100 बट्टे प्रिंसिपल मतलब 16, और यहाँ रखूँगा मैं टी की जगह पर ये लिखूँगा ये वाली वैल्यू 3R%, ठीक है, यह परसेंट लगा हुआ है। अब मैं 3 से 3 इसको काट दिया और 16 से इसको काट दिया, 25/4 रह गया यहाँ। R% उधर पहुँच जाएगा तो R² हो जाएगा, R%²। तो मैं क्या करूँगा, R² हो गया ना, यहाँ बचा मेरा 25/4, तो इसको हटाऊंगा तो यहाँ लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो 25/4 रूट हो गया, ठीक है। अब रूट में से कौन सी वैल्यू स्क्वायर बार आता है, तो 25 का क्यूब रूट कितना होगा, मतलब स्क्वायर रूट कितना होगा 5, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो 5/2 हो गया। अब इसको मैं और अच्छे से लिखूँ, मतलब डिवाइड लगा के, तो 2.5% के आगे मेरे रेट परसेंट आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, वो क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है, ठीक है। इसमें बोला है 5 वर्ष बाद उसका ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। टाइम दे रखा 5 वर्ष, और ऐसा ही दे रखी 1, और प्रिंसिपल दे रखा 4, तो मैं लिख लिया P4, ऐसा ही दे रखा 1 रुपये। मुझे रेट परसेंट याद करना है, तो क्या करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा ही कितना दे रखा 1 रुपये, इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड बाय प्रिंसिपल और डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। 4×5 = 20, 20 से इसको काटूंगा 100 को कितना जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, इसमें हो जाता मतलब अमाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बोला है ब्याज बराबर किसके है, प्रिंसिपल के 4/25 के बराबर। तो उस जगह से मैं रेशियो निकालूंगा, तो प्रिंसिपल का निकलेगा 25 और ऐसा का निकलेगा 4। और उसमें आगे बोला है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, मतलब टाइम दे रखा है रेट परसेंट के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रेट परसेंट मुझे ज्ञात करनी है, तो क्या करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब 4 इंटू रखूँगा 100, डिवाइड करूँगा 25 से, और डिवाइड करूँगा टाइम किसके बराबर रखा मैं, रेट परसेंट के बराबर। सेम जो पहले क्वेश्चन किया उसी तरह रेट परसेंट उधर ले आऊँगा तो R² हो जाएगा, और इधर काटा पीटी करूँगा तो 16 बचेगा, और इसको उठाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना, तो R बराबर कितना आएगा 4%। ये वाला टाइप खत्म हो गया, अब टाइप आएगा 4, 6, ये रहा टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 में क्या होगा, अब इसमें बोला गया है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा 150 रुपये, और ब्याज दे रखी 5%, ठीक है। तो मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो देखो इसमें है क्या है, कोई धन मैंने 7 वर्ष के लिए दिया और 10 वर्ष के लिए दिया, ठीक है। उन दोनों में जो मुझे ब्याज मिला उन दोनों का डिफरेंस कितना आया, मुझे 150 रुपये आया। कहने का मतलब है टाइम मुझे 7 ईयर का दिया, एक दे रखा 10 ईयर का, और रेट परसेंट मेरे लिए कितनी है 5%। अगर मैं 7 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ कितना आएगा, 7×5 = 35 आएगा। अगर मैं 10 ईयर के लिए निकालूँ तो 7×5 = 50 आएगा, है ना, 50%। ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट है ना, अलग सालों के लिए, मतलब 7 साल के लिए ये आएगा, 10 साल के लिए आएगा। इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूँ कितना आएगा 15%। तो 15% मेरे लिए क्या है, दोनों साधारण ब्याजों का अंतर है। दूसरा तरीका है, समय में मैं अंतर निकालूँ 3 वर्ष का, और इंटू करूँगा 5 से, तो 3 वर्ष में जो अंतर निकला तो कितना डायरेक्ट निकला है 15%। अगर बढ़ा कर निकालेगा तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15% किसका बराबर हो जाएगा 150 रुपये का, तो 1% बराबर हो जाएगा 10 रुपये के, है ना। अब मुझसे क्या पूछा है, इसमें लास्ट में पूछा गया है प्रिंसिपल ज्ञात करना, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 100 इंटू करूँगा 10 से कितना होगा 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक धन 4% ब्याज की दर पर 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, मतलब 4% ब्याज पर 3 वर्ष और 5 वर्ष का डिफरेंस दे रखा है साधारण ब्याज का 400 रुपये, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल पूछा है वही सेम क्वेश्चन, तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों टाइम के पीछे डिफरेंस निकालूँ कितना आएगा 2 साल के लिए, और 4% ब्याज हो तो 4 दूनी 8% बन गया, 8% किसका बराबर हो जाएगा 400 रुपये के, तो 1% बराबर कितना आएगा 50 रुपये। और मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो 100 इंटू 50 करूँगा तो 5000 रुपये, है ना, ये मेरे प्रिंसिपल बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति के बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अब होता क्या है, 6% मेरे लिए रेट परसेंट है 6%, और 2 लोगों को दिया, एक को 10%, 8 ईयर के लिए दिया, एक को 10 ईयर के लिए दिया है। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, तो कितना आएगा 8 इंटू 6 मतलब 48% ये आ गया, 10 इंटू 6 तो 60% ये आ गया, 80% पर कैलकुलेट करते ये 12 के 12 रुपये, ठीक है।
तो मैंने निकाला सिंपल इंटरेस्ट 48 ये आ गया और ये होगा 60। अब बोला दोनों का योग, देख मैं सुना दो दोबारा सुन। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन, ठीक है, मतलब एक धन को मतलब समान समान धन दोनों को दिया गया। 6% वार्षिक ब्याज की दर पर राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो मैंने दोनों की ब्याज निकाली, तो और दोनों ब्याज को जोड़ूंगा तो ब्याज के बराबर तो होगा। तो दोनों से ब्याज में 108% प्राप्त हुई और रुपये में कितनी हुई 2160 रुपये। तो 1% वैल्यू कितनी आएगी 20, ठीक है। मुझसे प्रिंसिपल पूछा गया जो प्रत्येक को मतलब अमाउंट कितना कितना दिया गया। तो मैं प्रिंसिपल अपने यहाँ 100% था, 100 इंटू 20 करेगा तो कितना होता है 2000 रुपये। तो 2-2 हज़ार रुपये दोनों को दिए होंगे। 2,000 रुपये किसको दिए होंगे, श्याम को दिए होंगे, 2,000 रुपये राम को दिए होंगे। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज और 6 वर्ष के लिए ब्याज का योग दर रखा है 270 रुपये। मतलब दो ब्याजों का योग दर रखा है 270 रुपये। 6% मेरे लिए ब्याज है 3 वर्ष और 6 वर्ष के लिए निकालूंगा तो क्या करूँगा सुन। इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, टाइम को जोड़ लो तो ओवरऑल कितनी ईयर हो जाएगी 3 ईयर और 6 ईयर मतलब 9 ईयर। इंटू करूँगा 6 से तो 54% मेरे लिए टोटल योग हो गया है ना। 54% वैल्यू दे के 270 रुपये, 1% वैल्यू आएगी 5 रुपये है ना। और प्रिंसिपल मुझे याद करना है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। 100 इंटू करूँगा 5 तो कितना होगा 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप चलता है 5 वाला है ना। उसमें क्या करेंगे वो, इस वाले फॉर्मेट को ध्यान से देखियो और समझ लियो, रट लियो, कुछ भी कर लियो, ठीक है। फॉर्मेट को एक बार देख और समझने की कोशिश करियो, ठीक है। इसमें बोला है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। कहने का मतलब ये, इस वाले फॉर्मेट में ऐसे लिखता हूँ, प्रिंसिपल A1 मतलब अमाउंट 1 और अमाउंट 2 हो जाता है। मैंने बताया था क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। 3 वर्ष में कितने अमाउंट बन जाता है 575 रुपये और 5 वर्ष में कितना हो जाता है 625 रुपये, ठीक है। तो उसको करते कैसे, सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल ब्याज समान रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये अमाउंट में दोनों का लेते हैं डिफरेंस, तो कितना आएगा 50 रुपये और समय में कितना आएगा 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 ईयर। 2 ईयर के लिए 50 रुपये मुझे ब्याज मिला। तो मैं हर एक साल के लिए ब्याज निकालूंगा तो 2 से डिवाइड लगाऊंगा तो कितना ब्याज आएगा, 1 वर्ष के लिए 25 रुपये। अब मुझे या 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ब्याज घटाऊंगा तभी तो प्रिंसिपल बनेगा। तो मैं 3 वर्ष के लिए निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो 25 1 वर्ष के लिए 25 रुपये निकाला था तो 3 वर्ष के लिए कितना हुआ 25 दिया 75 रुपये। 75 रुपये ब्याज मिला 3 वर्ष में, ठीक है। और अमाउंट बन के कितना हो गया 575 रुपये हो गया। तो मैं अगर उसमें से 75 रुपये घटा दूंगा तो मेरे लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट मेरे लिए दे रखा था 575 रुपये, जिसमें से मैं सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाली 3 वर्ष के लिए कितनी निकली थी 75 रुपये। तो मैं घटाऊंगा तो कितना रुपये बचेगा 500 रुपये। तो प्रिंसिपल मेरे लिए बन गया 500 रुपये। अगर मुझसे लास्ट में रेट परसेंट पूछेगा तो कैसे निकालते हैं, रेट परसेंट निकालने क्या होता है, ब्याज पहले ब्याज रखूँगा मैं। अगर मैं रखता हूँ 1 साल के लिए ब्याज में निकाली थी 25%, तो 25 इंटू करूँगा 100, डिवाइड कैसे करूँगा 500 से। कितने साल के निकाली थी 1 साल के, तो 1 से इंटू करूँगा मैं, उसको लिखे या ना लिख। तो 5 से इसको काटूंगा, काटा पीट करूँगा तो 5% आएगा। अगर मैं ब्याज लेता हूँ, ये मैंने निकाली थी 75 रुपये, कितने वर्ष के लिए निकाली 3 वर्ष के लिए, तो मतलब 75 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल मतलब 500 इंटू करूँगा टाइम, मतलब 3 वर्ष के लिए मैंने ब्याज निकाली थी 75 रुपये। तो रेट परसेंट बराबर तो आएगा, 3 से इसको काटूंगा तो कितने आएगा 25 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटूंगा 25 को कितना जाएगा 5 बार, तो 5% ऐसे निकला, ठीक है। आया समझ में, ये ऐसे कर सकते हैं। और मैं जितना छोटा लूँगा उतना मेरे लिए फ़ायदा। 3 वर्ष के लूँगा तो 3 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, जो हम कभी कभी भूल जाते हैं लगाना। तो इसलिए बोलता हूँ जो हमने ये 1 वर्ष के लिए निकाला तो हमेशा इसको रखना है ना। आप क्वेश्चन नंबर इसका 2, सेम यही फॉर्मेट बनाना है और करना है। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में इतने रुपये और 6 वर्ष में इतने रुपये हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट 2, अमाउंट 1 और अमाउंट 2, ठीक है। 4 वर्ष में कितना होगा 928 रुपये और 6 वर्ष में कितना हो गया 992 रुपये। मतलब 4 वर्ष और 6 वर्ष का डिफरेंस कितना आएगा 2 ईयर। 2 ईयर बराबर किसको है इन दोनों डिफरेंस के, मतलब 64 रुपये। तो अब मुझे क्या करना, 1 ईयर के लिए निकाले या मुझे मैंने वैसे निकालना 4 ईयर के लिए निकालना सिंपल इंटरेस्ट। जस्ट इसका डबल हो रहा है तो ब्याज का भी मैं डबल कर दूंगा, ठीक है।
1% ना निकाल के मैं 2 साल के लिए निकाल लो सीधा डायरेक्ट, तो कितना हुआ, 64 डबल करेगा तो 128 होगा। अब 128 980 28 में से घटाऊंगा तो कितना बनेगा, प्रिंसिपल मेरे बन जाएगा 800 रुपये। उसके बाद क्या करूँगा मैं, मुझे रेट परसेंट याद करनी है, तो मैंने लिखा है यहाँ 64 रुपये, सादा ब्याज 64 रुपये थी, कितने साल के लिए थी, 2 साल के लिए, तो मैं 2 से डिवाइड लाऊंगा है ना, 64 इंटू करूँगा 100 डिवाइड बाय करूँगा प्रिंसिपल इंटू टाइम कितना लगा था मुझे 2 साल, तो मैं काटा पीटी करूँगा तो कितना बनेगा 4% बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसा ही है, कोई धन 7% सादा ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाता है और कितने वर्ष में इतने रुपये हो जाएगा। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है ना। अब क्या बोला, इसमें 7% दे रखिए, 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सिंपल करूँगा, 7% की कोई ब्याज दर है जिसमें 3 वर्ष में सादा ब्याज कितना बना, 7 या 21% ब्याज बना। अब मुझे अमाउंट बनाने क्या करना पड़ेगा, 100 जोड़ना पड़ेगा, तो 121% बन जाएगा अमाउंट। अमाउंट कितना रखा था इसमें, 1210 रुपये दे रखा, तो 1210 के बाहर होता है कितना आएगा, 1% की वैल्यू आएगी 10 रुपये। और उसने, अब मैं यहाँ से प्रिंसिपल याद कर लूँगा, तो 100% प्रिंसिपल वाला होता है 1,000 रुपये आएगा। उसने बोला कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाए, मतलब ये अमाउंट दे रखा मुझे, अमाउंट 2, 1350 रुपये कितने टाइम में हो पाएगा। तो देख 1,000 रुपये से 1350 बनाना, तो मुझे कितने पे ब्याज मिल रहा है यहाँ, 350 रुपये ब्याज मिल रहा है, इंटू करूँगा 100, डिवाइड कैसे करूँगा, प्रिंसिपल इंटू करूँगा दर से, तो टाइम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मेट रखना है। ठीक है, तो काटा पीटी करेगा कितना बनेगा, 5 साल, तो 5 साल में मुझे 350 रुपये ब्याज मिलेगा और 1,000 से 1350 रुपये अमाउंट बन जाएगा। यह है समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 950 रुपये हो जाता है ना, और 8 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगा, ये उसने पूछा है। तो मुझे रेट परसेंट दे रखी 5%, टाइम दे रखा 6 वर्ष का, तो मैं ऐसा ही निकालूंगा कितना आएगा, 6×30%, अमाउंट निकालूंगा तो कितना होगा 130%, 130% वैल्यू दे रखी मुझे 950 रुपये है ना। उसके बाद क्या करूँगा मैं, ये 130 से कितने गुने पर, 15 गुने पर है ना। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक स्टेप कम करूँगा है ना, तो वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ प्रिंसिपल ना निकालेगा डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे 1% वैल्यू तो मिल गई मुझे। अब मैं क्या करूँगा, 8 वर्ष के लिए मुझे निकालना है, और तो मैं सादा ब्याज कैसे बनेगी, 5% ये रही, और 8 वर्ष के लिए कितना बनेगा, ब्याज कितना बनेगा, 5% ब्याज दर है, और 8 वर्ष के लिए कितना होगा 40 रुपये। तो मेरे लिए जो अमाउंट टू कितना बनेगा, तो वो 100 + 40 मतलब 140% बनेगा। 1% वैल्यू मैंने निकाली थी, 15 आ रही थी, तो 140 इंटू करूँगा 15 से कितना बनेगा 2100 रुपये। अगर प्रिंसिपल पूछा होता तो मैं इंटू करता 100 में, तो कितना था 1500 रुपये आता उसका है ना। या है समझ में। उसके बाद क्वेश्चन आएगा 6 वाला टाइप, ये रहा। अब 6 वाले टाइप में बोला गया है, गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक ब्याज दरों पर 2 लोगों को उधार दिए। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। अब ये बोला है 4% ब्याज की दर पर उसे धन ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर समझ में ना आया कर एलिगेशन क्या है, बस ये देख लेगा 2% दे रखी है और तीसरी वाली उन दोनों के बीच में दे रखी है ना, तो उससे एलिगेशन बनता है ज़्यादा बार है ना। तो क्या करना है हमें, ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनमें पहले को रेट परसेंट दे रखी है 4% की, दूसरे को दे रखी है 5% की, और इन दोनों का बीच का निकाल लिया हमने। इसमें बोला है ना 2 वर्ष में उसे 4.2 वार्षिक औसत एवरेज दे रखा है इसका 4.2%। बस कुछ नहीं, 5 में से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, और इधर से घटाएंगे तो 0.2 बचेगा, इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 4:1 बचेगा। ठीक है, तो ए को 4 रुपये दिए और बी को 1 रुपये दिए, और एक्चुअल में दिए कितने हमने, बांटा कितना था, दोनों को जोड़ूंगा तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना बांटा हमने 5,000 रुपये, तो एक रेशियो वैल्यू कितनी आएगी 1,000 रुपये। उसने लास्ट टाइम बोला क्या 4% दर पर दिए गए, 4% का कितना निकला हमने 4 रेशियो निकला, तो 4 में इंटू करूँगा 1,000 से, तो कितना वो 1 से करूँगा तो कितना आएगा 4,000। अगर वो पूछता 5% पर कितना धन दिया गया, तो 1 रेशियो वैल्यू निकालूंगा 1,000 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा 1,000 रुपये है ना। ऐसे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये कुछ भाग 15% पर शेष दिया उसने 10% ब्याज दर पे है ना। उसका ओवरऑल कितने में दिया 12% पे। ठीक है, तो 15% यहाँ लिख लिया, 10 यहाँ लिख लिया, 20 लिख लिया, 12 है। तो इधर घटाऊंगा और इधर करूँगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3,
और जो धन जोड़ूंगा तो कितना होगा 5/5 बराबर कितना होगा जो धन हमने शुरुआत में दिया था। ए को 2 मिल भाग दिया था और बी को दिया था 3 भाग, दोनों को जोड़ूंगा तो 5 के बराबर, 5 बराबर किसको हो जाएगा 15,000 के। एक की वैल्यू कितनी आएगी 3,000। और लास्ट में मुझसे बोला क्या 10% की दर पर दिया गया धन, 10% दर पर कौन सा धन दिया गया 3 रेशियो, तो 3 की वैल्यू निकालूंगा 3 तरह का 9, तो 9,000 पे मैंने उसको दिया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। एक व्यक्ति ने एक बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए गए, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा। अब उसने कंडीशन रख दी अलग अलग सालों के लिए, है ना, इतने सालों के लिए इतना लगेगा, उसके बाद तुम नहीं दे पाओ तो इतने सालों को इतना ब्याज लगेगा। तो उसने क्या किया, अब ओवरऑल उसने कितने दिनों के लिए ब्याज लिया, 12 वर्षों के लिए उसने मतलब पैसा उधार लिया। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 साल के लिए शुरुआत में कितना, 5 साल के 6%, तो 56 30% हो गया, ये साधारण ब्याज है। अगले 3 वर्षों के लिए कितना हो गया 8 या 24%, तो 5 और 3 कितना होगा 8 ईयर हो गया, हमें बनाना कितना है 12 ईयर। तो लास्ट वाला जो 10% ब्याज पे जो धन लगेगा वो कितना 4 साल के लगेगा, तो 4 दाड़े 40। ये समझ में आया 4 कैसे आया। 12 में से इन दोनों को जोड़ के घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4 साल के लिए मुझे 10% ब्याज देना पड़ेगा, जब मैं 8 वर्ष से ज़्यादा क्रॉस करूंगा तब। 4 दाड़े 40, तो ओवरऑल ब्याज कितना हो गया 30, 24 और 40 को जोड़ूंगा तो 94% हो गया, है ना। अब मुझे प्रिंसिपल कितना दे रखा था 8,000 रुपये, तो 1% वैल्यू निकालूंगा कितनी आएगी 80 रुपये आएगी, ठीक है। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो 80 से इसमें इंटू कर दो, कितना बनेगा 7520 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन है अगला, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक वर्षों के लिए 8% ब्याज लगेगा, ठीक है। 9 वर्ष के लिए 9 वर्ष में कुल धनराशि दे रखी है, मतलब जो ब्याज दे रखी है वो दे रखी है 1120 रुपये हो जाती है। तो धनराशि याद करनी है मुझे, है ना, क्या करना पड़ेगा, सेम वही पुराना वाला फॉर्मेट। 2 साल के लिए 4% ब्याज की दर पर 8% हो गया, 4 वर्ष के लिए कितना हो गया 6 चौक 24%। मुझे 9 साल के लिए बनाना है, तो 6 साल तो मैंने कर लिया, अब मुझे कितने साल चाहिए 3 साल के लिए चाहिए, तो कितना होगा 3 इंटू करूँगा 8, 8 या 24, इन सबको जोड़ूंगा कितना आया 56%। 56% किसके बराबर दे रखा है मुझे साधारण ब्याज के बराबर। तो साधारण ब्याज कितनी थी 1120 रुपये, इसको काटूंगा कितने जाएगा 20 जाएगा। प्रिंसिपल निकालना तो 100 में इंटू करूँगा 20 से, तो कितना आएगा 2,000 रुपये, ठीक है। ये समझ में तो आ रहा है ना।